हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचआरएस शो। और आज हमारे साथ हैं द विजनरी डॉक्टर अब्दुल कदीर शाहीन। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द एचआरएस शो। जी शुक्रिया। और आज जो स्पेशल एपिसोड आपके साथ है वो अब्रॉड स्टडीज़ के ताल्लुक से है कि जैसे स्टूडेंट जो है वो इंडिया से बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं। और हमने सुना है कि शाहीन अब ऊंची उड़ान उड़ते उड़ते अपना नया आशियाँ जो है वो ताजिकिस्तान में बना चुका है। तो ये जर्नी कैसी रही सर, ये कोलैबोरेशन MSIT के साथ में शाहीन का, थोड़ा सा इसकी तफसील बताइए। जी देखिए, आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, जी पूरी दुनिया हमारी है जी और शाहीन के लिए तो जहाँ और भी है। बिल्कुल। तो हाँ, एक मौका स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, शौक है, एक नोबल प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं और कोशिशों के बावजूद भी वो मार्क्स नहीं ला सक रहे, नहीं ला पाया और इंडिया के कॉस्टली एजुकेशन को फेस नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। तो अब्रॉड बच्चे जाते हैं, कई सालों से जाते हैं। तो ख्याल आया क्यों ना शाहीन के कल्चर के साथ अब्रॉड हम ताजिकिस्तान को चुने, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत ही पीसफुल कंट्री माना जाता है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से उसके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। जी तो हम MSIT ताजिकिस्तान से कोलैबोरेट करे हैं और स्टूडेंट्स को मौका देना चाहते हैं कम खर्च में और शाहीन के कल्चर के साथ, शाहीन के डिसिप्लिन के साथ, एक सिस्टम के साथ, पूरी निगरानी में बच्चों को ये मौका मिलेगा और वो डॉक्टर बनेंगे। ख़ास बात यह है कि साथ ही साथ FMGE जो एग्ज़ाम हुआ करता है जी फॉरेन स्टूडेंट को वापस इंडिया में आने के बाद, उसको हम इंटीग्रेटेड Day 1 से साथ ही साथ पढ़ाएंगे। जैसा कि बीदर में हम 30 साल से जूनियर कॉलेज में +2 में Day 1 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते आए हैं। ये एक यूनिकनेस है हमारा, जिसको अब इंडिया भर में हम फैला रहे हैं। जी। तो स्टूडेंट्स के लिए सर, इंडियन स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे देखते हैं कि हम हमारा एक स्पेसिफिक बिहेवियर और कल्चर है, तो वहाँ पे जो बच्चे जाना चाहते हैं थोड़ा सा एक फियर फैक्टर भी होता है कि पता नहीं कल्चर कैसा होगा, रिलीजियस वैल्यूज़ को हम कैसे संभाल पाएंगे। यहाँ से जाना तो चाहते हैं मगर ये सारी चीज़ें कई सारे बच्चों के जहन पे या पेरेंट्स के जहन पे हावी हो जाती है कि भाई नहीं, दूर नहीं जाएंगे, रहने दो, इंडिया में ही रह लेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, अब सोच माशाल्लाह बदल रही है और MSIT का की खुसूसियत यह है कि हम सिर्फ वहाँ पे बच्चों को भेज नहीं रहे हैं, जी हम कोलैबोरेट किए हैं, हम जॉइंटली मैनेज कर रहे हैं। शाहीन का वहाँ ऑफिस रहेगा और शाहीन के अंडर में ही सारी तालीम होगी। अच्छा। और तरबियत की जिम्मेदारी भी वहाँ पर हमारी रहेगी। हॉस्टल हम मैनेज करेंगे, कुक इंडियन रहेंगे, जैसा कि शाहीन में हम सर्विसेज देते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारी सर्विसेज और निगरानी हमारी रहेगी। अच्छा। तो इसकी वजह से भी हमको एक उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग उसका बेनिफिट लेंगे। जिनको एक हेजिटेशन है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची किसी बैरून मुल्क में जा रही है, वहाँ पे वो कैसा रहेगी या कैसा रहेगा, जी तो उसकी एक गारंटी है। और जहाँ तक मैंने देखा कि इससे एक बड़ी तादाद में लोग खुश हैं कि हाँ, ऐसे ही कुछ अगर होता तो हम अपनी औलाद को भेजते हैं वहाँ पे। तो शाहीन से बड़ी उम्मीदें रखे हैं और हम इंशाल्लाह पूरा हक अदा करेंगे और तालीम के साथ तरबियत, जो हमारा असल टारगेट है, वो वहाँ पर उसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये कंप्लीट पार्टनरशिप प्रोग्राम है शाहीन और MSIT के दरमियान। ये आप जो है मैनेजमेंट भी आपका है, कैंपस में है आप? हम जॉइंटली मैनेज करेंगे। टीचर्स के सिलेक्शन में हम इन्वॉल्व रहेंगे। टीचर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो चेंज करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 100% इंडियन करिकुलम रहेगा और इसी आर्डर में रहेगा। इंडियन टीचर्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक्सपीरियंस लोग रहेंगे। इससे बढ़कर
वो डिसिप्लिन जिसकी ज़रूरत है वो हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सर। सर आखिर में एक सवाल आपसे, ये आपका जो विजन है इसका मिशन क्या है? जस्ट डिफाइन इन वन लाइन कि इसका मेन पर्पस क्या है कि शाहीन अब्रॉड क्यों? जी, जैसे मैंने बताया जिन बच्चों को यहाँ पे मौका नहीं मिला, जी, उनको बहुत ही कम खर्च में, एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में जो खर्च होता है उसका सिर्फ 20% में, सिर्फ 20%? 20% में यानी 32 lakhs जी, अराउंड में, वो भी 6 years के दौरान 12 इंस्टॉलमेंट के साथ पेरेंट्स पे कर सकते हैं। ये हम ख़ास तौर पर वहाँ पर एग्रीमेंट के वक्त इस बात का ख्याल रखे हैं कि औसत आमदनी वालों को भी वो ख्वाब पूरा कर सकें। अवेल इंस्टॉलमेंट्स 12 इंस्टॉलमेंट और सिर्फ 32 lakhs में सारा मामला हो जाएगा, जिसमें हॉस्टल, फूड एंड ट्यूशन फी, बल्कि वीज़ा का मामला है, इंश्योरेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, टोल फ्री पे बात कर सकते हैं, और हमारा एक नंबर है ख़ास तौर पे इसके लिए जो आप उसको स्क्रिप्ट में दे सकते हैं जी, उसके ज़रिए सारी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है सर। वी होप दैट दिस विल बी अ रियली सक्सेसफुल वेंचर ऑफ शाहीन, और आप तमाम देखने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए, दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। 12 इंस्टॉलमेंट्स, ओनली 32 लाख रुपीज़, 20% ऑफ द टोटल लाइक इन्वेस्टमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द MBBS डिग्रीज इन इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। जो लोग अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें और काउंसलर्स से मिल लें। और ये अब्रॉड स्टडीज़ का जो प्रोग्राम है शाहीन का MSIT के साथ में, इसका प्रोसेस जानने के लिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर सईदा ज़ैनब से, जो MBBS काउंसलर हैं शाहीन की तरफ से MSIT के साथ में। हेलो मिस ज़ैनब, वेलकम टू द HRS शो। Hello, sir. Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me. I'm really glad to be here in this platform. Our pleasure. And we hope our discussion would be fruitful and beneficial to these students who are looking to study abroad. Inshallah. Sir. So let us start with your introduction, a brief introduction about yourself. My name is Dr. Zainab. I am a foreign medical graduate. I have completed my MBBS in 2023. Then after completing my MBBS, I have cleared my FMG in 2024. And right now, I'm doing my internship in India. That's wonderful. So can you tell me what is the criteria, eligibility criteria for the students who are looking forward to study abroad in Tajikistan? Eligibility criteria according to NMC guidelines is that the student should have PCB, physics, chemistry, biology, 12th percentage more than 50, and there should be qualifying marks of NEET. After that, student is eligible to do MBBS in any other country. अच्छा, any other country, that means like open to all? और जब आप कहते हैं कि qualifying marks from NEET, Yeah. तो उसका स्केल क्या है? उसका स्केल जो होता है वो डिफरेंट ईयर का डिफरेंट होता है। हर साल जो होता है वो एक कट ऑफ होता है, तो वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था इट वाज अराउंड 164, लेकिन इस साल जो है पेपर टफ आया था नीट का, सो इस साल जो कट ऑफ है वो कम होगा, एंड दैट टू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ओबीसी के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है। So even the reservation quota is there. एग्जैक्टली। अच्छा, सो कट ऑफ होने के बाद जो नीट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, बच्चा एलिजिबल है बाहर MBBS करने के लिए। अच्छा, तो उसके लिए इंग्लिश सर्टिफिकेशन सॉर्ट ऑफ we have Duolingo, IELTS, TOEFL, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं? फॉर इंडियन स्टूडेंट्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट। अच्छा, या फॉर ताजिकिस्तान स्पेशली। okay. So how difficult is the process to apply? सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने जैसे प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, दैट टू इज ऑनलाइन। इट्स नॉट दैट टफ। जस्ट हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड नीट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये जो चैलेंजेस होंगे, कल्चरल चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जाना है तो फिर लैंग्वेज बैरियर होगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप गए पढ़ने के लिए? एज पर माई एक्सपीरियंसेस, पहले तो मैं ये बात बोलूंगी, जो मीडियम ऑफ स्टडी है जी, वो पूरा इंग्लिश में रहेगा।
फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सिक्स्थ ईयर। सिक्स्थ ईयर जो है बच्चों का इंटर्नशिप रहेगा। इंटर्नशिप में उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट टू उनके क्लासेस फर्स्ट ईयर से ही लगेंगे लैंग्वेज का, सो दैट दे विल इंटरेक्ट विद पेशेंट्स। उनकी हिस्ट्री लेनी है, उसके लिए वो लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अगर आप कल्चरल चीज़ों की बात करेंगे, इट्स एक्चुअली फन कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर को और आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं जी। और आप सिर्फ उस कंट्री को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कैंपस है, वहाँ सिर्फ आप इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को देखेंगे, उनका कल्चर आप जानेंगे, उनकी लैंग्वेज आप जानेंगे, उनसे बात करके आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये इट्स अ डिस्कवरी इन इटसेल्फ एक्चुअली, कि आप डिस्कवर कर रहे हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ को भी आप डिस्कवर कर रहे हैं विदाउट गोइंग देयर। अच्छा, जी। तो जो अभी आपने लैंग्वेज की बात की, तो वो स्टार्ट जब होती है तो कितना डिफिकल्टी आपने भी फेस की होगी जब आप वहाँ थे, एंड हाउ वाज इट? लैंग्वेज के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ था एक्चुअली, बिकॉज़ आपके क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपके स्टार्ट कराए जाएँगे और कन्वर्सेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। द पीपल आर वेरी वेलकमिंग, बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल्स के लिए बहुत वेलकमिंग है, बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत सेफ़ है। वहाँ के लोकल्स जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत वेलकमिंग है। कोई वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है किसी भी कंट्री को लेके या किसी भी स्टूडेंट को लेके। तो बहुत अच्छा माहौल है, सिक्योरिटी है। एंड ताजिकिस्तान इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो माहौल, एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। अच्छा, जी। तो फूड कैसा है वहाँ पे? हाउ डिड यू फाइंड योरसेल्फ, लाइक कंफर्टेबल थे आप? खाना कैसा है हमारे लोगों के लिए, स्पेशली इंडियन, एशियन, सो लाइक अ बिट ऑफ स्पाइसी एंड ऑल दैट स्टफ? वहाँ का जो खाना है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट खाना मिलता है। आपको इंडियन फूड मिलेगा, एक दिन में 3 टाइम का खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके। एंड हमारे जो शेफ़ हैं वो हम शाहीन से भेज रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा इंडियन खाना आपको मिलेगा, पूरा हाइजीनिक होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम साउथ इंडिया के जो कुजीन्स है वहाँ पे वो होंगे, नॉर्थ इंडिया के भी होंगे, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हर एक स्टेट का कुजीन वहाँ पे होगा। एंड उसमें भी वेज और नॉन वेज दोनों रहेंगे। तो सारा फूड सेक्शन, किचन सेक्शन, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू शाहीन? एग्जैक्टली, हम सच नॉट ओनली द हॉस्टल मैनेजमेंट इज अंडर अस, यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमारा एक ऑफिस रहेगा शाहीन का। ओके। जो बच्चों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि कभी भी उनको साल में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ रिगार्डिंग देयर वीज़ा, रिगार्डिंग स्टडीज़ और अदर इश्यूज़, हमारा ऑफिस रहेगा शाहीन का वहाँ पे कैंपस में, वो कभी भी वहाँ जा सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वहाँ पे और हमारे जो एमबीबीएस काउंसलर्स हैं, जैसे मैं एक एमबीबीएस काउंसलर हूँ, हमारा विजिट हो जाएगा। साल में 1-2 दफ़ा हम ताजिकिस्तान जाएंगे स्टूडेंट्स के पास, उनका सारा परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे यूनिवर्सिटी से कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हमारा मोटिव ये सिर्फ नहीं है कि हम बच्चे को भेजेंगे तो बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं, हमें डॉक्टर बना के ही वापस लेके आना है। एंड दैट टू हमारा ये मकसद है कि बच्चा वापस आके इंडिया में फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर करे एंड इंडिया में प्रैक्टिस करे। दैट्स वंडरफुल। ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का? ड्यूरेशन कोर्स का देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो 2021 बैच से पहले गए हैं, उनके लिए अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस 5 साल का कोर्स था। 1 ईयर की इंटर्नशिप उनको इंडिया में करनी पड़ती थी। जब वो 5 साल कंप्लीट करके आते थे, उनको यहाँ पे एफएमजी एग्ज़ाम देना होता था और एफएमजी के बाद जब वो क्लियर करते थे, उनको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस 2021 के बाद जितने भी बैचेस गए हैं, उनका ये रूल है कि उनको बाहर भी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी करनी है, फिर वापस आके उनको इंडिया में एफएमजी क्लियर करना है, फिर यहाँ पे भी उनको इंटर्नशिप करनी है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो अगर उस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको बच्चों को वहाँ का लाइसेंस मिलेगा। ओके। एंड उस लाइसेंस पे वो वहाँ पे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा। और उस लाइसेंस पे वो यूएसएमएलई एग्जाम के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, फ्लैब एग्जाम के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। किसी भी कंट्री में जाने के लिए वो उनके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सर्टिफिकेशन सारों का एक्सेप्टेबल करता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डिफरेंस क्या है इंडिया में पढ़ने में, या क्यों स्टूडेंट्स इंडिया से अगर ताजिकिस्तान को कोई जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रोस्पेक्ट होगा, किस लिए वो बेहतर होगा? जी, सबसे मेन डिफरेंस जो है वो है फाइनेंशियल इशू। ओके। इंडिया में जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है।
इंडिया में अगर आप देखेंगे जो नीट के ज़रिए से जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर वो प्राइवेट में करना चाहेंगे, वो 1.5 सीआर से ज़्यादा हो जाता है। तो हर एक जो है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे मेजॉरिटी जो है इंडिया में रहते हैं, तो सारे जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि बाहर ही रहना। सिर्फ फाइनेंशियल का इशू नहीं है, दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे आप डिफरेंट कल्चर को वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, आपका जो माइंड सेट है वो ब्रॉड हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, आपको सिर्फ अपने इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलेगी दूसरी कंट्रीज़ की, या जो भी होता है, कल्चर का होता है, कुजीन्स का होता है। लेकिन बाहर अब जब आप दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, आपको बहुत नॉलेज मिलती है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, डिफरेंट कंट्रीज़ का मुझे कल्चर पता है, उनके कुजीन्स पता है, तो पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ों की भी नॉलेज हो जाती है, जो बहुत अच्छी बात होती है। और ये अच्छा, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं ताजिकिस्तान को, अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोसेस क्या होगा, कैसे वो अप्लाई करें? प्रोसेस बहुत सिंपल है इसके लिए। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहिए, वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। वहाँ पे उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उनको अगर बच्चों को या पेरेंट्स को काउंसलिंग भी करनी होगी, उनको कुछ डिटेल्स चाहिए यूनिवर्सिटी की और वहाँ उस कंट्री की, तो वहाँ पे उनको सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दी हेल्प जाएगी। प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। दैट्स वंडरफुल। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। एंड ये थे डॉक्टर सईदा ज़ैनब, MBBS काउंसलर फॉर MSIT शाहीन, ताजिकिस्तान। जो स्टूडेंट्स भी बाहर अब्रॉड में स्टडीज़ देखना चाहते हैं, MBBS स्पेशली, so they can contact on the given number on the screen and get in touch with the counselor, Dr. Saida Zainab. Thank you. Thank you so much, sir. Welcome.